हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोसा काउंसलिंग के बारे में। जोसा काउंसलिंग का ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है और इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपसे बताना चाहूँगा। आपको बता दूं कि कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या आप लोग को फैसिलिटीज़ दी गई है। 75% जिनका रिजल्ट है, मतलब कि क्लास ट्वेल्थ में अगर आपका 75% है तभी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, या फिर अगर उससे कम भी है तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसके बारे में कुछ बात करेंगे। नियम में कुछ बदलाव हुए हैं, क्या है वो, क्या आपको राहत दिया गया है, उसके बारे में समझने वाले हैं। जोसा काउंसलिंग आपका जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी होता है, जो कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, और ये गवर्नमेंट की बॉडी है। ठीक है, यहाँ से आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन ले सकते हो। कौन से बच्चे एडमिशन ले सकेंगे? जो जेई मेन एग्जामिनेशन दिए हैं, जो जेई एडवांस एग्जामिनेशन दिए हैं। अब जो बच्चा जेई मेन एग्जामिनेशन दिया है वो एलिजिबल है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए। अब ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक झोल है। ठीक है, अगर आपका 75% है तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, जनरल और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट्स। और जिनका 65% है वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन एक इसमें छोटा सा बदलाव किया गया है कि जो भी बच्चा अपना इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे रहा है, तो अगर उसका उसमें रिजल्ट 75% या अबव है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर रिजल्ट आने वाला है तो आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। रिजल्ट अभी नहीं आया है लेकिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जोसा में सारे बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन जिनका 75% से अबव रहेगा या 75% रहेगा वही कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आपको छोटा सा एक बदलाव देखने को मिलेगा, मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन जो है जोसा का, जो काउंसलिंग है, ये 19 जून से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के लिए फॉर्म फिल कर पाओगे, जो कि आपका जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी होता है, जिसमें अलग अलग आईआईटीज़ हैं, अलग अलग एनआईटीज़ हैं। अगर बात करें एनआईटी पटना के बारे में, तो एनआईटी पटना में टोटल 944 सीट्स हैं अलग अलग ब्रांचेस के, और आईआईटी पटना में 582 सीट्स हैं। तो इस चैनल पे आपको लगातार जोसा से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो। अब आपको मैं एक चीज़ क्लैरिटी कर दूं कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि 75% सब्जेक्ट में चाहिए या फिर एग्रीगेट चाहिए। तो साफ 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 समझ लो, देखो, 75% चाहिए आपको क्लास ट्वेल्थ में, जो ओबीसी एनसीएल हैं, जो जनरल हैं। ठीक है, 75% चाहिए आपको ओवरऑल, आपने 500 नंबर का एग्जामिनेशन दिया, उसमें से आपका 75% आ रहा है तो आप एलिजिबल हो। 75% का मतलब कितना है? 75% का मतलब स्पष्ट ये है कि 75, अगर आपको 500 में 375 से ऊपर नंबर है तो आपका 75% बनता है सारे सब्जेक्ट में। तो एग्रीगेट 75% होना चाहिए, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। 75% से अबव है तो एलिजिबल हो। जनरल, ओबीसी कैंडिडेट्स और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 65% रखा गया है। इसके अलावा अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में हो, टॉप 20 का मतलब ये है कि मान लो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सीबीएसई का जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो है 85। तो 85 से लेकर 65 तक के बीच के जितने भी बच्चे हैं सारे एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। तो ये टॉप 20 परसेंटाइल है सीबीएसई के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए और एनआईओएस के लिए, ये सारी बोर्ड्स के लिए। तो इतनी बातें समझ में आ गई हो। जोसा में इस साल कुछ खास बातें हैं जो कि आपको बता दूं, जैसे कि सबसे पहले तो 118 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2023-24 में। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसको रेगुलेट कर ली है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। जिसमें 23 आईआईटीज़ हैं आपके, उसके बाद 31 एनआईटीज़, आईएसटी शिवपुर, उसके बाद 26 ट्रिपल आईटीज़ और 38 जीएफटीआईज़। 4 जीएफटीआईज़ लगभग बने हैं, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट्स है। और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी कि यहीं से आप एडमिशन ले पाओगे गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके अलावा कोई भी दूसरा आपको रास्ता देखने को नहीं मिलता। ये जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन, बिजनेस रूल, कास्ट वैलिडिटी, मेडिकल सर्टिफिकेट, एग्जिट, विड्रॉल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो इन सब चीज़ के बारे में मैं वीडियोस बना बना के आपको अपडेट करता रहूँगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अब बात करें आईआईटी, एनआईटी के बारे में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 118 सरकारी जो कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, जहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, जहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, इंडिया के टॉप ब्रेन्स वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन आपको एक फैसिलिटीज़ दी गई है, जिनका 75% क्लास ट्वेल्थ में नहीं है वो अगर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वो भी एलिजिबल है बच्चे। और उनका अगर 75% आ जाता है तो वो ईजिली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं, साथ में उनको सीट्स मिलने के भी चांसेस रहेंगे। तो हमारी तरफ से एक आपको काउंसलिंग फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उसको फिल कर लेना।
अगर आप चाहते हो तो हमारे टीम मेंबर्स आपको बात कर लेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हो, हम आपकी हेल्प कर देंगे आपके एडमिशन दिलवाने में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। उसके बाद बात करें आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो ये एक ईमेल आईडी है, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के बारे में। इसके बाद हम लोग समझते हैं काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में और थोड़ा सा और 75% के बारे में। देखो ये एनेक्स्चर आपको मिल जाता है देखने को जहाँ पे 75% के बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि जो भी बच्चे जनरल ओबीसी हैं उनके लिए 75% और जो एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लगभग 65% तो होना ही चाहिए, तभी वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर आप टॉप 20% में हो तो ये सारी चीज़ें देख लेना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए और एक एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, तो टोटल 500 मार्क्स में आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। यानी कि 500 में जितने भी मार्क्स अगर आपके आते हैं 375 प्लस मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो 18 जून को आपका जे एडवांस एग्जामिनेशन जो आपने दिया है उसका रिजल्ट आ जाएगा। 19 जून को जो आपका जो भी कैंडिडेट्स हैं 19 जून को आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगा। जो सारे काउंसलिंग 19 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और जो भी बच्चा जे एडवांस में क्वालिफाई है वो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है और उसका रिजल्ट 24 जून को आएगा। 25 जून को आपका मॉक सीट एलोकेशन 1 है, यानी कि जो भी चॉइसेस आपने फिल किए हैं 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, यानी कि 24 तारीख तक आपने जो चॉइसेस फिल किए हैं उसके आधार पे आपको सीट मिलता है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा चॉइस फिलिंग करने का, चॉइस फिलिंग रीअरेंज कर सकते हो, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा सीट एलोकेशन 2 में, मतलब मॉक सीट एलोकेशन 2 में, जिसमें 26 जून शाम के 5 बजे तक आप लॉक कर सकते हो। 28 जून को आपका लास्ट डेट होगा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने का, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चॉइस फिल कर लोगे, अपना चॉइसेस लॉक कर लोगे। अगर लॉक नहीं करते हो, सेव कर देते हो, तो ऑटो लॉक वो हो जाएगा। और 29 जून को आपको देखने को मिलता है लास्ट डेट है, रिकन्सिलिएशन ऑफ डेटा होगा, वेरिफिकेशन होगा, वैलिडेशन होगा आपके सीट्स की। और 30 जून की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 30 जून को आपको राउंड 1 का सीट एलोकेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद 30 जून से आपके पास समय होगा 5 जुलाई तक का, यानी कि 30 जून से 4 जून तक आप अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग ये सारी चीज़ें करोगे। 5 जुलाई को आपको लास्ट डे होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का। तो ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। तो मैं सब कुछ बताऊंगा इस चैनल पे, आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर से करना। सो दैट्स इट। कोई भी क्वेरी है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।